सवेरे साउथ डिस्ट्रिक्ट में नेपसराय पुलिस स्टेशन के इलाके में एक 8:15 पे कॉल आई थी, जिसमें था कि एक सीनियर सिटीज़न है, उनकी डेथ हुई है। मौके पर टीम पहुंची है तो वहाँ पर इनका फ्रीडम फाइटर्स एनक्लेव में घर है और अपने कमरे में ये पाए गए। रॉबरी हुई थी इनके यहाँ पर और साथ में इनका मर्डर वाली अवस्था में ये पाए गए थे। उसके तुरंत बाद ही एफआईआर रजिस्टर की गई एप्रोप्रिएट सेक्शंस में और टीम्स बनाई गई। इसमें क्लूज़ थे, क्योंकि कुछ समय पहले अराउंड 1 हफ्ते पहले तक इनके घर में कुछ काम हुए थे, पेंटिंग का काम हुआ था और कुछ सिविल वर्क्स भी हुए थे। तो उस एस्पेक्ट के ऊपर काम करते हुए सीसीटीवी फुटेजेस के एनालिसिस के बाद और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पे हम लोग ज़ीरो इन कर पाए जो एक्यूज़्ड हैं। और इसमें अभी 2 एक्यूज़्ड हैं जिनको हमने गिरफ़्तार किया है। उसमें से एक रवि कुमार है और एक धर्मेंद्र है। ये दोनों ही भाई हैं और 1 हफ्ते पहले तक इनके घर में पेंटिंग का काम कर रहा था इसमें एक मुलजिम, और उसी ने ही फिर ये एक कॉन्स्पिरेसी हैच करी 10th के आसपास से और कल रात में इस वारदात को अराउंड 1 बजे के आसपास अंजाम दिया। इनसे हमें जो कड़ा जो इन्होंने रॉब किया और साथ में कुछ सिल्वर के खड़ाऊ हैं और कॉइन्स रिकवर किए हैं। साथ में जो हैमर यूज़ किया है उन्होंने कमीशन ऑफ क्राइम में, और कटर्स रिकवर किए गए हैं, और जो ऑटो रिक्शा भी इस्तेमाल हुआ था उसको भी रिकवर किया गया है। अभी इसमें एक मुलजिम अभी एफ़र्ट्स ऑन हैं उसको नैप करने के लिए, और उसमें हमारी टीम्स लगी हुई हैं। कॉल कितने बजे थी? वो किस तरह से हुआ था, कैसे मारा था इसमें? क्योंकि उसमें एक्चुअल तो कह पाना पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही कहना उचित होगा, बट अपेरेंट इंजरीज हैं उनकी हेड पे। क्या वो हैमर से मारा था? उसमें हैमर और साथ में प्लायर और उस तरह का जो है चीज़ को इस्तेमाल किया गया है। ये 2 ही लोग थे या फिर और भी लोग थे? क्योंकि जब वो रेनोवेशन का काम चल रहा था तो इनके से ये कैसे इनको हायर किया था? अभी तक जो सामने आया है इनिशियल इंट्रोगेशन के हिसाब से ये 3 लोगों का आ रहा है, बाकी 2 ऑलरेडी एप्रीहेंडेड हैं, और इनके एग्जामिनेशन के बाद फर्दर जो भी प्रक्रिया होगी वो अमल में लाई जाएगी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। मोटिव क्या था? पता था कि इनके पास तो सामान ज़्यादा है, कुछ ऐसी चीज़ें? क्या मोटिव था? मोटिव रॉबरी ही था, और क्योंकि ये अकेले रहते थे तो इनको लगा कि आसान है, तो उस हिसाब से इन्होंने इसको हैच किया। मैम, इसमें रवि कुमार और धर्मेंद्र में से कौन सा यहाँ पे काम करके गया हुआ था? रवि कुमार। मैडम, क्या ये जो मतलब वहाँ जो लोकल्स थे उनका एक शिकायत कह लीजिए, उनका ये था कि बीट स्टाफ की कोई इंटरेक्शन नहीं रहती है वहाँ पे। ये सीनियर सिटीजन थे, तो एक सवाल तो ये क्या रजिस्टर्ड थे मैम ये? हाँ, ये हमारे रजिस्टर्ड सीनियर सिटीजन थे। तो क्या मैम बीट स्टाफ रेगुलरली जाती थी? तो बीट स्टाफ से इनकी मुलाकात होती थी। मैडम पे रिसीव हुई है सवेरे, आज सवेरे, और इन्होंने एंट्री पीछे से की है, बैक है वहाँ पे पीछे का रास्ता है, उससे एंट्री की है। मर्डर कब किया था? ये 1 और 2 बजे के बीच में, और एग्जैक्ट इसकी ड्यूरेशन बाकी जो और रिपोर्ट्स आएंगी हमारी साइंटिफिक, उससे ही असर्टन हो पाएगा। दोनों कहाँ के रहने वाले, कहाँ रहते थे ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? इनका प्रोफाइल क्या रहता है, बेसिक प्रोफाइल? ये पेंटिंग का छोटा मोटा काम कर लिया इसी प्रकार से, जो भी सामने आ गया, ऐसा कुछ डेडिकेटेड काम नहीं है जो ये कर रहे थे। बिलोंग कहाँ से करते हैं, मतलब कहाँ रह रहे हैं फिलहाल और कहाँ से? ये अभी सैदुल्ला जाब में वहाँ पे एक कमरा रेंट पे लेके रह रहे थे। डिजीज जो है ये अकेले रहते थे, उनके फैमिली में कौन कौन क्या उनकी बात? फैमिली में है, और जो है लेकिन यहाँ दिल्ली में अकेले रहते थे। ऑटो वाले का क्या रोल है? ऑटो आपने रिकवर किया,
क्या वो भागना चाहते थे या फिर कहीं प्लान कर रहे थे पैसा लेकर के भागे? वो ऑटो यूज़ बेसिकली कमीशन ऑफ क्राइम के बाद जाने के लिए इस्तेमाल, ऐसी वाहन के रूप में इस्तेमाल ऑटो किया वाला तो है। इन्वॉल्व नहीं नहीं, और मैम जो भी रॉबरी हुई है क्या वो एग्जैक्ट बता पाए क्या क्या उन्होंने लूटा है और क्या रिकवरी आप लोगों ने कर ली है? इसमें एग्जैक्ट अमाउंट जो है अभी सर्टन वो भी कर रहे हैं, और साथ में जो आप ये समझ लीजिए कुछ कॉइन्स इनके गए हैं, और साथ में ये जो इन्होंने कड़ा पहना है वो गया था, और साथ में ये जो कड़ाऊ वगैरह जो पहने हैं वो गए थे। उसमें कुछ पोर्शन रिकवर किया गया है। मैम क्या इन लोगों ने बताया कि आप पैसे के लिए किया है कि कुछ और भी चीज़ें थी कि लूट के तरीके से उनको ज़्यादा अंदेशा था कि कुछ ज़्यादा पैसे होंगे तरीके का था उनको कुछ? अभी एग्जामिनेशन कर रहे हैं, वो उसी हिसाब से सामने आएगा। मैम बस एक सवाल ये है कि जो मारा है इन्होंने क्या वो जग गए थे या मतलब इस वजह से मार दिया या मारना भी था इनके पार्ट का व्यवस्था कि भाई वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसको हम एज एंड व्हेन जो सामने रिपोर्ट्स आएंगी और इनके एग्जामिनेशन में आता जाएगा उसके बाद ही बताएंगे। इसको जो हायर किया गया था किसी एजेंसी के द्वारा किया गया था या फिर क्योंकि ये तो अकेले थे उनका कनेक्शन कैसे हुआ? वो भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो सब कर रहे हैं हम लोग अभी। कॉल मिलने के बाद कॉल जो मिला उसके बाद में कितने देर के बाद में उसको अरेस्ट किया गया घटना में? इनको एप्रीहेंड कर लिया गया था, बहुत एक को कर लिया गया था पहले काफ़ी समय में, कम समय में, और बाद में दूसरे वाले को भी फिर कर लिया गया। और तीसरे का क्या रोल है जिसको अभी एग्जामिनेशन चल रहा है, वो इन ड्यू कोर्स इन्वेस्टिगेशन में इंडिविजुअल रोल्स को एग्जामिन करा जाएगा और वो पर्टिकुलर बिल्कुल डिटेल में लिया जाएगा। मैम दिल्ली पुलिस सीनियर सिटीजन्स को लेकर के हर इलाके में मैपिंग करती रहती है, पूछती रहती है, बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो सोसाइटी में क्या मैसेज देंगे आप? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठ सकता है कि ये फेलियर हो इनका इनको तो टारगेट शायद सीनियर सिटीजन से इसीलिए किया गया है कि काम तो कई जगह करते होंगे, लेकिन अकेले थे, सीनियर सिटीजन थे, ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकते थे, इसीलिए टारगेट किया गया। ठीक है, दिल्ली पुलिस की तो यही हमेशा से है टारगेट, एम, ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं हम उनके साथ निरंतर रेगुलरली सीमलेसली एक कम्युनिकेशन बना के रखें। इसी के तहत ये रजिस्ट्रेशन वाली जो हमारी स्कीम है वो है, और हमारे जो डिजीज़ हैं अभी विक्टिम हैं उनके साथ भी हमारा बीट स्टाफ टच में था। अभी अनफॉर्चुनेट घटना हुई है, और इसमें प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स को एम्बिट में लेकर आया जाए और कम्युनिकेशन निरंतर बना के रखा जाए। मैम एक हफ्ते से के काम कर रहे हैं, काम इनके यहाँ काफ़ी टाइम से चल रहा था, एक हफ्ते पहले इन्होंने काम ख़त्म किया है, क्योंकि घर है, घरों में काम चलता है, तो अपना इनके फ्लोर पे, ऊपर वाले फ्लोर पे मरम्मत का काम है, वुड का काम है, पेंटिंग का काम है, तो वो तो समय से चल रहा था। थैंक यू।